हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आज लास्ट तक देखना भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक वो भी ध्यान से देखना है और सही सही आंसर आपको चैट सेक्शन में लगाना है। जो नहीं हो उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए एकदम जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, फिर देखते हैं कैसा धमाल मचाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पहला सवाल, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? लगाइए आप सभी, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपको पता ही होगा कि अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 गुना रहेंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से कि आपको 50 का सही सही आंसर आपकी OMR सीट में भरना है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है 23 जून 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया है 23 जून 1844 ईस्वी, एंड ऑप्शन सी में दिया गया है 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834 को डी में दिया गया है। लगाइए आप सभी, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही होगा? लगाइए आप सभी। हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको कराता जाऊंगा। फिर देखते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए बालकृष्ण भट्ट को तो जानते होंगे, ये इनका चैप्टर है बातचीत। इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन हो गया था इनका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये ध्यान में रखिएगा, 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था, ध्यान में रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का क्लास होने वाला, एकदम लास्ट तक बने रहो हमारे साथ। देखते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। बातचीत शीर्षक निबंध के, मैंने अभी ऊपर बताया, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। लगाते चलिए चैट सेक्शन में सही सही आंसर। देखते हैं आज किसमें कितना है दम, कितना सही कर पाते हो आप इस ऑब्जेक्टिव को। जितना सही कर पाओगे कमेंट सेक्शन में लगाइएगा, आज हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी बताना है। लगाइए 1 2 3 4, क्या होगा इसका सही जवाब? बताते चलिए फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए आप सभी। 1 2 3 4 क्या होगा? अरे भाई, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियां ही तो हैं उनकी। 3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, लगाइए ना, 3 ही सही होगा। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां ही है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। ओके चलिए आगे। सिपाहियों, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, बताइए आप सभी फटाफट से। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। लगाइए आप सभी फटाफट से, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी लगा दो, जर्मनी के साथ हुआ था। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। लगाइए आप सभी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी या फिर शारदानंद गुप्त? क्या होगा? लगाइए आप सभी। ऑप्शन सी सदानंद जी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इस सवाल का जवाब। चलिए आगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति भाई साहब कितना बार पढ़े हैं, इससे रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं। लगाइए फिर भी आप सभी, इसका क्या होगा सही जवाब?
दिनकर है, या फिर जयप्रकाश नारायण है, या फिर मोरारजी देसाई है, या फिर ईश्वर अय्यर है। लगाइए आप सभी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि देख रहे हैं जनता भी ऑप्शन बी की तरफ ही जा रही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, जिसे हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। किसको? जयप्रकाश नारायण को। इनकी माताजी की बात कर ले तो इनकी माताजी का नाम था फुलरानी और पिताजी इनके थे हर्षु दयाल। क्या? हर्षु दयाल। माता पिता फुलरानी एवं हर्षु दयाल। और इनकी पत्नी का नाम पूछ दे तो लगा दीजिएगा प्रभावती। क्या? प्रभावती लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। पत्नी जी प्रभावती। ओके, चलिए आगे देखिए भाई साहब, इससे रिलेटेड तो कितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति, इनके माता के बारे में जान गए, इनके पिता के बारे में जान गए, इनकी पत्नी के बारे में भी जान गए। चलिए आगे चलते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? लगाइए आप सभी, 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी के पास। लगाइए। कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर महामाया प्रसाद। ऑप्शन बी की तरफ जा रही है जनता। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, अब्दुल गफूर। 1974 में अपने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। ओके, ऑप्शन बी लगा लो आप सभी, करेक्ट हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। कहाँ? कब? 1952 ईस्वी में। लगाइए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी की तरफ जाने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, चलिए आगे। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम लगाइए आप सभी, क्या होगा बताओ जी। जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ आप सभी। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? मैंने बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर के माताजी का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी का नाम रवि सिंह और पत्नी श्यामवती देवी, माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह। ऑप्शन ए में दिया गया है, लगाइए ना आप सभी। ऑप्शन बी में दिया गया है रवि सिंह लगाइए आप सभी। ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी और आधा पुरुष। लगाइए, अर्धनारीश्वर किसका रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। क्या होगा? लगाओ सही जवाब। हमारे अर्धनारीश्वर हैं शिव और पार्वती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। कथाकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगाओ आप सभी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। क्या होगा इसका सही जवाब? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। और एक है उर्वशी, वो भी इन्हीं की रचना है। ओके, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे। मालती के पति का क्या नाम था? लगाइए आप सभी, मालती के पति का क्या नाम था? पति का क्या था? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। ये तो डॉक्टर थे। और इनके पति का नाम पूछ दे तो क्या लगाओगे? एक बार बता दो आप सभी कमेंट में। महेश्वर। क्या? महेश्वर लगा देना। अगर पति पूछे तो महेश्वर लगा देना, और क्या है नाम पूछ दे तो महेश्वर, और क्या है तो डॉक्टर है। ओके, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर थे ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। इनमें से रोज क्या है? रोज ये तो हम लोग पढ़े हैं, रोज पाठ। ये दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा। क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी फटाफट से। देखो जी, ये रोज है, ये है कहानी। क्या? ये कहानी है, रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा दिया गया है, जिनकी माताजी का नाम था वयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ध्यान में रखना,
माता का नाम था वयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। लगा दीजिएगा ऑप्शन बी कहानी, रोज है कहानी। ओके, चलिए आगे। एकदम सटीक सटीक आंसर देते चलिए आपसे भी फटाफट से। देखो जी, अब रोज रोज कहानी के लेखक कौन है, लगाओ आप सभी। रोज कहानी के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया रोज कहानी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन बी लगा दो एक बार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए आगे। मालती किस कहानी की पात्र है? रोज लगा दो ना, रोज रोज रोज, ऑप्शन बी रोज की। चलिए आगे। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? लगाओ जी आप सभी, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? लगा दो एक बार। भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था विद्यावती। क्या? विद्यावती हो जाएगा। माताजी पूछ दे विद्यावती लगा दीजिएगा और पिता पूछे सरदार किशन सिंह, लगा के निकल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? लगाइए आप सभी, ऑप्शन तो नीचे है। चलिए देखते हैं, नीचे 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 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लगाइए आप सभी। 1922 ईस्वी में। फुल नहीं दिया गया है, पूरा हो जाएगा 14 फरवरी 1922। 14 फरवरी 1922 हो जाएगा, लगा लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा 14 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड का दिवस है। ओके, चलिए आगे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? लगाइए आप सभी। भगत सिंह का जन्म हुआ था कब हुआ था? लगाओ एक बार चैट सेक्शन में देख लें हम भी। चलिए लगाओ फटाफट से, एकदम यार स्पीड आंसर आना चाहिए, एकदम फटाफट से कमेंट में लगाते चलो। एकदम पढ़ने आए हो भाई, जोश जोश लाओ अपने अंदर, जुनून लाओ पढ़ने की। ऑप्शन क्या होगा सही, एक बार लगाओ। 28 सितंबर 1907। ओके, 28 सितंबर 1907 को हुआ था जन्म। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। एक बार लगा दो एक बार, 28 सितंबर 1907 हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा दो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए। और मृत्यु भी पूछा गया है। लो जी, शहादत। भगत सिंह की शहादत हुई थी कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931, ये भी ऑप्शन ए सही होने वाला है। 23 मार्च 1931 लाहौर के षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। किनको? भगत सिंह को। और शाम के 7:33 पर, कब? शाम के 7:33 पर इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। ओके, ध्यान में रखना, एकदम जितना बोल रहा हूँ एकदम ध्यान में एकदम बैठा लो अंदर। चलिए आगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? लगाओ आप सभी, क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कोलकाता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से लगाओ क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चंस का आंसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए में उत्तीर्ण किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में सही हो जाएगा। अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। ध्यान में रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? ये है हमारे नाटक। क्या? नाटक। भोर का तारा, मेरे श्रेष्ठ रंग, ओ मेरे सपने, ये 3 नाटक है जो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ओ मेरे सपने और मेरा श्रेष्ठ रंग, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और भोर का तारा ये भी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सॉरी, महुई आजमगढ़, जंडीवाली गली अमृतसर, अनूपपुर मध्य प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। लगाओ, 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जंडीवाली गली अमृतसर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे।
निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन बताइए आप सभी, जो कि कुंती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिस्नी की पड़ोसन थी कुंती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है? लगाओ आप सभी। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी फटाफट से। 26 नंबर का आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन लगा लो एक बार। आषाढ़ का एक दिन। और भी है इनके रचना, मोहन राकेश की और भी रचना है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सब ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये नाटक है इनके, ध्यान में रखना। ये नाटक पूछा गया, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, यही नाटक है इनका। बस इतना ही नाटक है, ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ रहा है मैं कराते ही जा रहा हूँ, ध्यान में रखना है एकदम। एक एक बात को अपने माइंड में सेट कर लो, और ये अभी नहीं, परीक्षा के दिन अपने माइंड से अपने पेपर में छाप देना है। ओके, चलिए। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना। ये इतिहास और आलोचना तो भाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन सी लगा दो ना। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, और ऑप्शन डी में दिया गया है वो भी इन्हीं आधे अधूरे, अभी मैंने ऊपर पढ़ा, आधे अधूरे भी इन्हीं की रचना है। चलिए ऑप्शन सी लगा दो, इतिहास और आलोचना इसकी रचना नहीं है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उसर, भोर का तारा, रेशमिठाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ। ओके, लगा लो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। रोज मतलब मोहन राकेश। रोज तो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सिपाही की माँ है मोहन राकेश। जूठन ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन बी लगा दो ना, सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है इन शीर्षक को। लगाओ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? 30 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? एक बार बता दीजिएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या? मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था। अब बताना है, प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह जी। ऑप्शन सी लगा दो, नामवर सिंह सही हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, कहना न होगा, वाद विवाद संवाद। ये तो भाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाद विवाद संवाद एकदम रटते चलो क्लास में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम बताए क्या बताए भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बैंक का सवाल है। ओके, चलिए आगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना बताओ आप सभी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा दिया गया है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा दिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध ये नामवर सिंह के द्वारा दिया गया है। रोज जो है ये कहानी है, और यह अज्ञे के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा इनकी रचना है। लगाओ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जूठन इसी के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? लगाएंगे एक बार। सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुखदेव सिंह त्यागी, एकदम याद रखो इस सब क्वेश्चन को। ओके, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? लगाओ आप सभी, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। क्या होगा? कलीराम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलीराम। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लो जी, इसको जूम कर दिए। लगाइए आप सभी। क्या आप सभी इसका आंसर कमेंट में बता सकते हो? यस और नो लगाओ, एक बार बोलो, कमेंट में बता दोगे इसका आंसर? कहानी है, उपन्यास है, ऋतु
रिपोर्टाज है या फिर आत्मकथा है? लगा दोगे आप सभी? चलिए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होगा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? चलिए, जूठन जो है एक दलित आत्मकथा है, बता दीजिएगा आप सभी। चलो जी, हम ही बता देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। तो भाई साहब, आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव किया। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो को, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप सभी का इस वीडियो से कम 30 से नीचे तो सही होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने 35 ऑब्जेक्टिव दिया भाई, और इससे रिलेटेड कम से कम हम लोगों ने आज 100 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया है। अब 30+ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से सही होगा भाई, अगर आप लोगों ने एकदम कंस्टेंट के साथ यानी धैर्यपूर्वक पढ़ा होगा इस सारे ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसी टाइम पे यानी 8 बजे रोज़ क्लास होती है, जुड़ जाओ हमारे साथ। चलिए, मिलते हैं एंड बाय बाय।